Yes. So what do different food item contains? क्या होता है different food items में? क्या ऐसी चीज होती है जो हमारी बॉडी के लिए required है? So the first point is each dish is usually made up of one or more ingredients. जैसा कि हमने पिक्चर्स में भी देखा and we already know हमारे घर में different type of food it is already है ना, it has always been made in our food in our home. Sorry. So क्या होता है कि हर डिश में क्या है, different टाइप के फूड आइटम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? जो हमने आपको याद होगा, जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स की एक लिस्ट पढ़ी थी, उसमें क्या था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स थे जिसके सोर्सेज या तो प्लांट से थे या तो एनिमल से थे, राइट? सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी. उन फूड मटेरियल्स में ऐसा क्या होता है, सब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो हमारा टॉपिक है आगे, ठीक है? सो हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज को पढ़ेंगे. अभी वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू द टॉपिक कि इसमें हम बेसिकली व्हाई डू वी नीड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट? सो नेक्स्ट इज दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो चीजें, कुछ चीजें, उनका नाम अभी हम बताएंगे, वो कुछ चीजें क्या है, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट, फाइन. ये है न्यूट्रिएंट्स. इनके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? डिफरेंट टाइप्स, ओके? सो found in different sources, found in different sources, and example के तौर पे क्या है हमारा, examples में है क्या, plants, animals, right? So ये एक gist है कि nutrients क्या चीज होती हैं. अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स जो टर्म है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है? पहले तो ये टर्म याद रखना है, उसके बाद इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जो इसके क्लासिफिकेशंस है न्यूट्रिएंट्स की, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है? सो इस चीज को, इस जिस्ट को आपने बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, राइट? सिंस वी नो वी डू नॉट ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम ऑल द टाइम, जो हमने अभी डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स के बारे में, मील के बारे में, थाली के बारे में, तो वी नो वन थिंग दैट हम ये खाना रोज नहीं खाते, है ना? बट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अच्छा जी, व्हाई इज दैट? आप ये देखिए, पंजाबी डिश, आपको क्या क्या दिख रहा है इस थाली में? अच्छा, इस थाली में हमारे पास रायता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हैं, चपाती है, राइट? और जो अब आपको पता ही है कि जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले मैक्सिमम लोगों ने पंजाबी फूड तो खाया ही होगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है राजस्थानी डिश, ठीक है? अब आपको राजस्थानी डिश में भी आपको अनियन दिख रहा है, और ये जो आई थिंक ये दाल बाटी है, दाल बाटी चूरमा, है ना? नहीं बे, बट स्टिल राजस्थान में तो फेमस है दाल बाटी चूरमा, आई थिंक सभी को पता होगा. सो पंजाबी डिश की थाली एंड राजस्थानी डिश की थाली, आप इसमें देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम फूड आइटम्स, है ना, हमारे पास उसमें स्पाइसेस भी डिफरेंट टाइप ऑफ डले हुए हैं, उसके ऊपर टॉपिंग्स भी हैं, है ना? सो इट इज लुकिंग अ गुड ब्यूटीफुल मील, है ना, ऑल टुगेदर, जैसा आपको थाली में देख के लग रहा है. तो अब क्या चीज है कि हमें ये खाना एक साथ खाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये लिखा हुआ है दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, है ना? डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए. क्यों? ये रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की. आपको भी पता है कि हमारी बॉडी सिर्फ आप एक तरीके का खाना खाएंगे अगर, है ना, एक तरीके का खाना अगर हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. सिंगल टाइप ऑफ फूड gives what? Less energy. We can say that. Less energy. अगर आपके पास less energy आपकी बॉडी में, तो the amount of function your body is performing will not be much. आप ज्यादा जल्दी थक जाएंगे. You won't be able to perform a lot of functions that you used to perform when you are eating different kinds of food materials. है ना? So ये तो एक इसका gist है that yes, we need different kind of food in our body so that we can get a lot more energy
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, दैट इज दी वन थिंग। इसी के बारे में, इसकी डिटेल हम इस चैप्टर में करेंगे आगे।